हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें हम लोग सोल्व कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का एक लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ पहली बार चैनल पर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 50 डे क्रैश कोर्स सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग सभी टाइप क्वेश्चन, जो कंटेंट जो नया रहेगा, और क्लास नोट्स आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, ओके। और इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए, ये इम्पोर्टेंट सभी वनडे एग्जाम, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या अदर किसी भी स्टेट जो वनडे एग्जाम होते हैं, सबके लिए ये यूजफुल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इसके टाइप नंबर 13 तक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। ये लास्ट टाइप है, और लास्ट भी लेक्चर बनेगा। टाइप इसके बाद और है, और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टाइप क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी बेईमान दुकानदार। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं कि जैसे एक दुकानदार होता है, अपने ग्राहक के साथ बेईमानी करता है। कैसे, जैसे कोई सामान, जैसे उसको 1 केजी कोई सामान देना है, तो 1 केजी के स्थान पर वो कुछ ग्राम कम ही तौलता है, इससे वो प्रॉफिट कमाता है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया। क्या बोल रहा है कि अपना माल किस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य यानी सीपी बेचने का फैसला किया, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी ग्राहक को से पैसे लेता है 1 केजी का, ग्राहक से पैसे लेता है 1 केजी का, लेकिन वो अपने जगह पे अपना सामान कितना 960 ग्राम ही देता है। तो उस पे वो कितना लाभ कमाता है, लाभ उनसे पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो अपना माल सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी बोलता है कि जितनी मेरी लागत लगी है, मान लीजिए कि मेरी लागत 100 रुपए है, तो 100 रुपए में ही आपको बेचूंगा। लेकिन वहां तो उसको लाभ नहीं हुआ, लेकिन लाभ उसको कहाँ हुआ, वो बेईमानी जहाँ किया, वो तौलने में जो बेईमानी किया उसमें उसका लाभ हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे सीपी और एक साइड लिखिए एसपी। ठीक, अब बोल रहा है कि किलोग्राम वजन पे वो 1 किलो पे वो 960 ग्राम देता है। 1 किलो दोस्तों, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 केजी का, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। अगर 1 किलो को 1 केजी को अगर हम 1 ग्राम भी बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ग्राम में क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन वो ग्राम में दिया है, क्वेश्चन में ग्राम की बात किया है। देखिए, वो ग्राहक को देता है 1000, ग्राहक को देता है कितना, 1000 ग्राम। ग्राहक को कितना देता है, 1000 ग्राम, लेकिन ग्राहक से पैसे लेता है 1000 ग्राम का, लेकिन वो अपने पास से देता कितना है, 960 ग्राम। कितना देता है, 960 ग्राम ही देता है। बस इस पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, बस इसका रेशियो ले लीजिए, काट लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो 24 चौके 96 यानी 24 बार कट जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार में कट जाएगा। ओके, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 24 का सामान है, 24 उसका वजन है, उसका रेशियो कितना, 25 में, यानी ऐसे मान लीजिए कि 24 का सामान 25 में बिक रहा है। कितने की प्रॉफिट हो रही है, 1 की, कितने पे, 24 पे। परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए 24 चौके 96 और बचेगा कितना, 4, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 4 से 1/6% हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको एम लिखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने सेम क्वेश्चन है। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने का घोषणा करता है। बोलता है कि 22% के हानि पर बेचूंगा, लेकिन वह 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। एक साइड तो बोल रहा है कि मैं अपनी सामान को हानि में बेचूंगा, कितना 22%, लेकिन आगे बोल रहा है कि 35% हल्के मतलब वेट का यूज करता है, यानी वो जब तौलता है तो उसमें वो 35% की कमी करता है। तो इस पे हमारा क्या
उस पर लाभ या हानि क्या है। चलिए सेम वही काम करेंगे, रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? रेशियो। एक साइड लिखिए सीपी, एक साइड लीजिए एसपी। पहले तो बना है 22% की हानि। 22% हानि मतलब अगर उसका सामान 100 रुपए का है तो बेच कितना रहा है? 78 का। 100 में 22 माइनस कर दीजिए, 78 का बेच रहा है। लेकिन आगे बोल रहा है कि 35% हल्के वेट का यूज कर रहा है, यानी अगर उसका वेट 1000 ग्राम है, अगर इसका वेट 1000 ग्राम है तो 1000 पे 35% की कमी कर रहा है, 35% की कमी कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 0 0 यानी 350 की कमी कर रहा है। अगर उस यानी वो ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम, ग्राहक को दे रहा है, ग्राहक से ले रहा है पैसे 1000 ग्राम का, लेकिन वो अपने जगह से कितना दे रहा है? 1000 में 350 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 650। इतने का, इतना अपने जगह से दे रहा है लेकिन पैसे ले रहा है 1000 ग्राम का। ठीक है, रेशियो बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा और 2 0 से 2 0 निकट जाएगा ये। ओके, और काटेंगे तो देखिए 13 5 65 और 13 6 का 78। ओके, तो कितना रेशियो बना? 5 रेशियो 6 का। कितने की प्रॉफिट हो रही है? 1 की। किस पे? 5 पे। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा? 20%। 1/5 मतलब 20%। तो 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है, यानी सामान 100 का खरीदता है तो उस पर 50% अधिक यानी 150 में बेचता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है और फिर उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और फिर 20% की छूट भी देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, यानी ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन अपने वो जाएगा कितना? 900 ग्राम ही दुकानदार के पास से। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, वही काम करेंगे, रेशियो लेंगे। सेम काम करेंगे, क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। पहले क्या बोल रहा है? 50% अधिक अंकित करता है, यानी अगर सीपी उसका 100 है तो 50 अधिक यानी 150। आगे क्या बोल रहा है? फिर उसका अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, यानी अगर सामान उसका 100 का है तो 20% छूट यानी 80 रुपये में बेचता है। और आगे क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम यानी 1 केजी की जगह पे वो 900 ग्राम ही देता है, यानी ग्राहक से पैसे तो लेता है कितना? 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का, लेकिन अपने पास से देता है कितना? 900 ग्राम। कितना दे रहा है मेरे दोस्तों? 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, बस रेशियो ले लीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जो कट रहा है काटिए, 1 2 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। आगे ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखिए 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे, सॉरी 2 से मत काटिए, इसको 3 से काट लीजिए, सॉरी 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 4 बार में, इसको 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9 3 बार में। तो हमारा रेशियो क्या बना? यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचा? 4। 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा। तो देखिए कितने की प्रॉफिट हो रही है? 1 की प्रॉफिट हो रही है। कितने पे? 3 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा? 1/3, 33 सही, 33 सही, 1/3% भी होता है फ्रैक्शन में, और अगर हम उसको पॉइंट में करेंगे तो 33.33% हमारा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, 33% आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप नंबर 3, मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई एक फिक्स टाइप नहीं रहता, फिक्स एक कंसेप्ट नहीं रहता, वो लैंग्वेज बेस्ड रहता है। ठीक है, उस टाइप क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे हम लोग कैसे सोल्व होगा मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ बताइए। एक अलमारी यानी एक वस्तु है, उसको हम लोग विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है। पहले क्या किया जा रहा है? दोगुना किया जा रहा है। आगे बोल रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप मान लीजिए सीपी। सीपी तो हम लोग को पता नहीं है कि उसका क्रय मूल्य क्या है,
वो है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। पहले क्या हो रहा है, देखिए एसटी मान लेते हैं, पहले विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है, यानी पहले अगर एक थी अब हो जाएगी, पहले एक था दोगुना किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा करिए 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ये रेशियो ले लीजिए। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो हमारा सोल्यूशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। आगे क्या बढ़ा है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी पहले प्रॉफिट अगर पी थी, अगर पहले प्रॉफिट पी रुपए था तो अब 3p हो जा रहा है, यानी 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंस ले लीजिए, p और 3p का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2p, और सेलिंग प्राइस यानी sp का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 या 200 यानी 100। तो प्रॉफिट का डिफरेंस 2 है, बराबर हो जाएगा किसके, ये सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के, यानी 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान निकालेंगे तो p कितना हो जाएगा 50, p कितना हो जाएगा, यहाँ से 50p का मान आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान लेते हैं कितना है 50 निकल के आ जाएगा। तो आप बताइए कोई वस्तु पे 50 की प्रॉफिट हो रही है, कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचने में 50 की प्रॉफिट होगी तो वस्तु कितनी रही होगी। देखिए मैंने आपको एक तरीका कंसेप्ट बताया था कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ हमको सीपी चाहिए, तो सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, अगर 100 रुपये में से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितना है 50, तो कितना हो जाएगा सीपी हमारी 50, तो 50 रुपये हमारी सीपी निकल के आ जाएगी। तो सीपी कितनी निकल के आ जाएगी 50 रुपये। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। हमसे पूछा है लाभ पूछा है। अच्छा लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है एक रेशियो का 50, प्रॉफिट कितना है 50। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज किसमें निकालते हैं हम लोग, सीपी में निकालते हैं, सीपी कितना है 50 है, सीपी कितना है 50, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, यानी 100% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो प्रॉफिट हमारी कितनी हो जाएगी 100%, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये मिसलेनियस जो सवाल होता है थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, आपको लैंग्वेज को समझना होगा तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। आगे क्वेश्चन पढ़िए, ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है और बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी 532 रुपये भुगतान करता है तो एक के लिए क्रय मूल्य पूछा है, एक का सीपी हमसे पूछा है। देखिए ये दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको 2 तरीका यहाँ बताऊंगा। एक तो होता है रेशियो मेथड, एक तरीका होता है रेशियो मेथड। रेशियो कैसे लेंगे, सबसे पहले देखिए कि कितने लोग हैं, ए बी सी कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3 लोग को आप यहाँ लिख लीजिए, ए तीनों का रेशियो ले लीजिए, बी और सी। ठीक, तीनों का आपने रेशियो ले लिया। आगे बोल रहा है कि ए ने बी को 33% के लाभ पर बेचा है। मान लेते हैं अगर ए की सीपी अगर 100 रुपये थी तो ए ने बी को 33% लाभ पर बेचा, यानी 133 में बेचा। कितने में बेचा होगा 133 में बेचा होगा। क्लियर है। आगे बढ़ा है बी उसे 20% के हानि पर सी को बेचा, सी को बी बेच रहा है 20% के हानि पर, तो रेशियो लेंगे, यानी बी का अगर मान लेते हैं कि अगर सीपी क्रय मूल्य 100 रुपये थी, 20% हानि यानी 80 रुपये में वो सी को बेचा होगा। बस इसका आप ले लीजिए रेशियो। देखिए तो रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप बताइए। रेशियो लेने के लिए जो दोनों साइड ऊपर नीचे 2 वैल्यू जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बराबर करते हैं। तो देखिए ऊपर 133 है नीचे 100 है, तो इसको 133 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 133 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो यहाँ मल्टीप्लाई करें 100 से तो यहाँ भी करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 133 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 133 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 10,000 रेशियो, यहाँ कितना हो जाएगा 133,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 0 और 8 तरीके 24 4 और 8 तरीके 24 और 2 26 और 8 कमार 2 10, कितना
कितना हो जाएगा 10। ओके, अब जो कट रहा है काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा। ओके, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है कैलकुलेशन, क्योंकि डाटा अगर लंबा दिया रहेगा तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए 1064 किसका मान है, ये सी का सीपी है, लेकिन सी का कितना भुगतान किया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इतना है, क्वेश्चन में कितना बोला है 532, तो 1064 किसका मान है, 532 का मान है। अगर यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 532 डिवाइड कर देंगे 1064 से। हमसे पूछा क्या है, एक का क्रय मूल्य कितना हम लोग माने थे 1000, एक क्रय मूल्य कितना निश्चय निकल के आया 1000 से यहाँ से अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 गुना 10 32 गुना 64, ये पूरा 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ 5 बार में, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना 500 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ पहला तरीका। ये कौन सा हुआ, पहला तरीका, जिसमें हम लोग रेशियो मेथड से देखे हैं। अब आपको इसको मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा सीरीज मेथड से, इसको सीरीज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ए बी को 32% के लाभ पर बेचा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए बेच रहा है बी को 33% के लाभ पे, 33% के लाभ पे। मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य x रुपए है और 33% के लाभ पे बी को बेच रहा है, और बी बेच रहा है सी को 20% की हानि पे, 20% के हानि पे सी को बेच रहा है। तो सी कितना भुगतान करता है, सी भुगतान करता है 532 रुपए का। कि कितना भुगतान करता है, 532 रुपए का भुगतान करता है। ठीक है, 532 का भुगतान करता है। ठीक है, इसको सीरीज मेथड कैसे सोल्व करें। सबसे पहले आप x मान लीजिए कि x रुपए मान लेते हैं, ए का क्रय मूल्य यानी सीपी है, और बेचता है बी को 33% के लाभ पे। अगर मान लेते हैं कि ए का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो बी को बेच रहा है 33% लाभ यानी 133 में बेच रहा है। अब बी बेच रहा है सी को 20% की हानि, यानी 100 पे 20% की हानि यानी 80 में, और टोटल सी का भुगतान कितना करता है 532 रुपये, 532 रुपये भुगतान करता है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 काट लीजिए, और 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको तो 4 कम 4 और 4 तिया 12 और बचेगा 1, 4 तिया 12। ठीक है, 133 बार, 133 से 133 से पूरा भाग कट जाएगा। तो देखिए एक समान कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100, यहाँ है 5, 5 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500, 500 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना 500, 500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा सेकंडों में। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी ये थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि डाटा अगर बड़ा रहेगा तो इससे लंबा हो जाएगा रेशियो से। तो आप सीरीज मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2.3% का लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होते हैं 1/6। मैंने पहले बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, यानी वो जो कम, यानी वो पहले कितनी थी। ठीक है, टोटल पहले कितनी थी वो वैल्यू बताती है। पहले क्या हुआ, दूध वाला दूध में क्या बचा, दूध में पानी मिलाता है और वो 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। 16 से 2, यानी पहले दूध उसके पास कितने थी 6 लीटर, मानते हैं 6 लीटर थी, कितनी 6 लीटर। अब 6 पे 1 की प्रॉफिट, 6 पे 1 की प्रॉफिट यानी एक कितने प्रॉफिट बताता है, 6 पे 1 की प्रॉफिट, एक क्या मिलाता है और लॉस पानी मिलाता है। तब से पूछा है मिश्रण और दूध का अनुपात। मान लेते हैं मिश्रण यानी मिक्सर और यहाँ मिल्क का अनुपात कि मिल्क कितना है 6, और मिश्रण पूछे तो मिश्रण में 6 में, क्योंकि 1 लीटर पानी मिला रहा है ना,
तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। तो 7:6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7:6 ऑप्शन में आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार ने 4600 रुपए में एक मेज और 1800 रुपए में एक कुर्सी खरीदी। ठीक है, 46 रुपए में एक मेज खरीदा और कुर्सी खरीदी 1800 रुपए में। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ पर से बताइए। ठीक है, अच्छा टेबल पहले क्या है, टेबल कितने में 46 रुपए में। टेबल कितना कहता है 46 रुपए में, 46 रुपए में टेबल कहता है। और आगे है मेज यानी चेयर। चेयर कितने में खरीदता है 1800 रुपए में, 1800 में चेयर खरीदता है। बोलता है मेज पर 10% का लाभ कमाता है। मेज पे 10% का लाभ होता है यानी 46 का 10%। अगर 46 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 460। और मेज और चेयर कुर्सी पे कितना 6% का लाभ कमाता है। कुर्सी पे 6% का लाभ, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 6% का लाभ कमाता है। तो 18 का 6% निकालेंगे 1800 का तो कितना हो जाएगा 1800 का 6% कितना हो जाएगा 108। 18 का 100 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, इतना उसका टोटल प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट हो निकल गया टेबल का प्रॉफिट, यहाँ है चेयर का प्रॉफिट। हमसे कुल लाभ पूछा है यानी टोटल परसेंट, कुल लाभ प्रतिशत में पूछा है। टोटल प्रॉफिट प्रतिशत में कैसे निकल गया? टोटल प्रॉफिट देखिए कितना है, तो 460 और 108 मतलब 568। 568 हमसे टोटल प्रॉफिट आ गया। कितने पे? हमको नीचे परसेंटेज निकाला था, नीचे सीपी रखना होगा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा 4600 और 1800 कितना हो जाएगा 4600 18 6400 कितना हो जाएगा दोस्तों 6400। तो 6400 से डिवाइड कर दीजिए, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, बस सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 4 से 8 से काटिए, 8 8 है 64, 8 से काटेंगे तो 8 छक्का 22 56 और 8 कम 8 71 में कट जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा हमारा 71/8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 बचेगा कितना 7/8। तो 8 सही 7/8%, 8 सही 7/8% ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रॉफिट लॉस टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इसका नाम रहेगा डिस्काउंट। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में करके बताइए और अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।